जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अगले इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ फिर से मैं रेडी हूँ आप सभी के समक्ष। इस क्वेश्चन में हम बहुत कुछ सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट सीखना है और अपने यूपीएससी के टैक्टिक्स को अच्छे से समझना है तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यूपीएससी आपके माइंड के साथ कैसे खेलती है। ये चीज अगर आप समझ जाएं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रश्न करता हूं। लुक एट द साइज ऑफ द क्वेश्चन, लुक एट द डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्वायरिंग 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्या होगा आप जब ऐसे क्वेश्चंस को देखिएगा जो कि क्वेश्चन पेपर में 50% एरिया एक्वायर की है, उस 2 घंटे के समय में आप पहले ही गिव अप कर दीजिएगा। सोचिएगा ये क्वेश्चन में पढ़ने में ही मुझे बहुत समय चले जाएगा और तभी सॉल्व होगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और यूपीएससी यही तो चाहता है आपको एलिमिनेट करने के लिए कि आप ऐसे इजी क्वेश्चंस को छोड़ दें। सो ट्रिक नंबर 1 क्या आता है दोस्तों? ट्रिक नंबर 1 ये आता है कि जब आप ऐसे किसी लेंथी क्वेश्चंस को देखें तो उसे प्लीज पेशेंस के साथ एक बार पढ़ें और अपने जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है उस चीज पे फोकस करें कि आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस के साथ इस क्वेश्चंस को स्टडी करें। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात कह रही है कि सोलर फ्लेयर्स का इंपैक्ट क्या होगा अगर अर्थ पे स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स आती है। तो सबसे पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या है सोलर फ्लेयर। बस माय डियर फ्रेंड्स, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारे डस्ट के स्टॉर्म्स होते हैं, विंड स्टॉर्म्स होता है, हवा का झोंका होता है, वैसे ही सन से आने वाली रेडिएशंस का ये एक क्या है, लहर है, एक स्टॉर्म है, जो कि जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कोरोनल मास इजेक्शंस कहते हैं, जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड, हमारे अर्थ को जो प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो है, उसको क्रॉस करके हमारे अर्थ सरफेस तक, अर्थ तक पहुंचता है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, न कि अर्थ के इंटीरियर का फिनोमिना। बस आपको यही एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी थी कि व्हाट एक्चुअली इज इट। जब आपको ये चीज क्लियर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी ने आपके साथ क्या गेम खेला है। एक बार आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिए माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि सुनामीज कैन ऑकर स्पेशली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इक्वेटर। यही तो डायनामाइट सेट किया है यूपीएससी ने। कैसे समझते हैं? एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं माय डियर फ्रेंड्स। मैं कहता हूं आज आपसे कि टुडे देयर विल बी रेनफॉल। बस मैं यही कहा कि टुडे देयर विल बी रेनफॉल। क्या होगा आपके माइंड में? आप मुझसे पूछिएगा कि हाउ कैन यू से दैट टुडे देयर विल बी रेनफॉल? इट मीन्स व्हाट? It means that you are questioning the occurrence of the rainfall. How can you say that today there will be rainfall? But if I make a slight change in the question, that today there will be heavy rainfalls in northeast India. Now your focus will be that why there will be heavy rainfall in the northeast India. But you will not be asking to me कि आज बारिश क्यों होगा। आज आपका फोकस क्या बदल गया? फोकस बदल गया हेवी एंड फोकस बदल गया रीजन पे। आप ये चीज पे दिमाग ही नहीं लगाइएगा कि रेनफॉल भी होगा कि नहीं होगा, इस चीज से आपका फोकस हट गया। यही तो यूपीएससी ऑप्शन नंबर 2 में प्ले किया है। यूपीएससी ये नहीं चाहता है कि आपका फोकस सुनामी पे जाए। यूपीएससी चाहता है कि आपका जो फोकस है वो सुनामी के रीजनल वेरिएशंस पे जाए, पे किस रीजन्स पे सुनामी आएगा, सो दैट आप ये चीज पे फोकस ही न कर पाए कि सुनामी होगा कि नहीं होगा। यही गेम यूपीएससी ने यहां पे प्ले किया। और जो बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसे पता है कि सुनामी तो एक्चुअली अंडर वाटर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज के कारण या वोल्केनिक इरप्शंस के कारण जो वेव्स जो इमर्ज होती हैं, उसके कारण जो वाटर, जो लेवल अबंडेंस, हाई लेवल ऑफ वाटर जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड्स को वास अवे कर देता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुनामी। दैट मीन्स दैट इट इज रिलेटेड टू अर्थ्स सरफेस, नॉट रिलेटेड टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। यही तो बस आपको क्लियर रखना था।
एक बार आपने जब ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट कर दिया तो आप राइट ऑप्शन तक डायरेक्टली पहुंच जाइएगा। ये मतलब केवल आपके बेसिक्स को कि आपको सुनामीज का ऑकरेंस पता है या नहीं और आप यूपीएससी को अच्छे से स्टडी किए या नहीं, इसी चीज का टेस्ट था। अब एक चीज मैंने आपके लिए और किया है कि मैं ये सोचा कि आपके लिए ये क्वेश्चन का सोर्स समझ लूं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2022 में क्यों पूछा गया। तो जब मैंने करंट अफेयर्स को फाइंड किया तो मुझे न्यूज में एक कटिंग मिली, न्यूज में एक क्लिप मिला जहां पे करंट अफेयर्स था कि एक जो आपकी सोलर फ्लेयर्स है ये हमारे अर्थ पे आने वाली है और ये न्यूज हमारे अप्रैल का है, मतलब प्रीलिम्स जून में थी, जस्ट 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले का ये न्यूज है। अब ये हमेशा एक डिबेट चलती है हमारे मन में कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, द हिंदू पढ़ना चाहिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ें जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराए, क्योंकि कंटेंट दोनों में मिलेगा, अच्छे आर्टिकल्स दोनों में मिलेंगे। आपको कंफर्टेबल महसूस करना है और कोचिंग माफियाज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो चीजें क्रिएट की जाती हैं आपके मन में, वो सब चीजों से आप बच के रहे कि ये पेपर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। कोई भी पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको वो चीज पे समझ आनी चाहिए कि कौन सा पेपर आपको समझ आ रहा है बेटर। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चंस क्या चाहता था आपसे। ये क्वेश्चंस आपके बेसिक्स पे कमांड चाहता था। ये क्वेश्चन चाहता था कि आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है, उसके टैक्टिक्स को समझा है। और ये क्वेश्चन को आप और एक तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं जब आप इसके ऑप्शन नंबर 5 को देखें। ऑप्शन नंबर 5 में एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया हुआ है और वो एक्सट्रीम वर्ड क्या है डियर फ्रेंड्स? एक्सट्रीम वर्ड है फॉरेस्ट फायर कैन ऑकर मच ओवर द अर्थ सरफेस। सो आपके मन में सेकेंड चीज आनी चाहिए कि जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स होती है ना, सोलर फ्लेयर भाई इतने किलोमीटर दूर इतने से आ रहा है हमारे अर्थ पे, सो वो क्या ऑल ओवर द अर्थ पे, मच पार्ट ऑफ द अर्थ में फॉरेस्ट फायर कर देगा? क्योंकि इट इज एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया, मच ऑफ द अर्थ। सो ये ऑप्शंस भी आपके लिए गलत है। दिस वाज आल्सो द सेकंड असिस्टेंस गिवन टू यू बाय द यूपीएससी। एंड तीसरा, ऐसे बच्चों के लिए जो कि करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अप्रैल के जो बच्चों ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, मान लीजिए उन्हें कॉमन सेंसिकल अप्लाई करने नहीं आता, वो ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो मेहनत पे रिलाई करते हैं। मैं पढ़ा हूंगा तो अटेम्प्ट करूंगा, नहीं पढ़ा हूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। उन बच्चों के लिए देख लीजिए कि वो जो बच्चे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में जो ये न्यूज आई थी, उस न्यूज का पहला पैराग्राफ में लिखा एक स्टेटमेंट कि दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट सोलर फ्लेयर से क्या होगा, हमारे ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम्स में, मतलब जो भी आपके मोबाइल फोन नेटवर्क्स हो गए, वाईफाई हो गए, ऐसे चीजों में हमारे सोलर फ्लेयर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप जब ये देखिएगा तो आप देख लीजिए कि जो जो ऑप्शंस है उसमें कहां कहां ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स का यूज हुआ है। बस आपको ये चीज आपको क्लियर रखना है। तो आप देखिएगा कि जैसे नंबर ऑप्शन है 1 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गई, ऑप्शन नंबर 6 हो गया, ये सारे ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 7 हो गए, ये सब हमारे ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से बातें कर रहे हैं। सो आप इस तरह से भी अपने ट्रेडिशनल नॉलेज से भी इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। सो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी माइंडसेट की जरूरत होती है। बट कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड्स कि यूपीएससी की किसी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग माइंडसेट के लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को वो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है जो कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है बट उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। वो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है जिसने करंट अफेयर्स तो पढ़ा है बट उसका बेसिक्स रिलेटिवली कम है। और वो बच्चा भी सॉल्व कर सकता है जिसने दोनों में इक्वली मेहनत की है, वो तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उसके टैक्टिक्स को आप समझ पाए होंगे कि हाउ यूपीएससी
प्लेज विथ योर माइंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। प्लीज टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।